चैप्टर प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में ना आप ऊपर ऐसे मार्जिन में लिख देना कि डिफरेंट काइंड ऑफ सम, डिफरेंट काइंड ऑफ सम कौन कौन से हैं, क्वेश्चन 24 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ये अलग ही सम्स हैं, अलग टाइप के ही सम्स हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 24, A can hit the target 3 times out of 5 trials. Probability of A 3 times out of 5 trials. B can hit the target 2 times out of 5 trials. So probability of B 2 times out of 5 trials. And C can hit the target 3 times out of 4 trials. So C can hit the target 3 times out of 4 trials. If all 3 try simultaneously, find the probability that at least 2 will hit the target. Word underline कर लो आप, at least 2 will hit the target. Now suppose करो कि ये तीनों एयरफोर्स के पायलट्स हैं और ये यहाँ से फाइटर जेट लेकर निकल रहे हैं और इन्हें किसी टारगेट को हिट करना है। जो फर्स्ट पायलट है वो 5 ट्रायल्स करेगा ना तो 3 में सक्सेस जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। जो सेकंड पायलट है बी, वो 5 ट्रायल्स करेगा तो 2 में टारगेट हिट करके आएगा। और सी 4 ट्रायल्स करेगा तो 3 टारगेट तो हिट होने वाले ही हैं। अब ए का टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो टारगेट हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 2/5 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 3/5 होगा। 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस 3/5 तो 2/5, 1 माइनस 2/5 तो 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 3/4 तो ये है 1/4। तो ये यहाँ पर हो गया ए की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी एंड हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। मैंने आपको कहा वर्ड को अंडरलाइन कर लो कि एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट at least 2 will hit the target. Probability that at least 2 will hit the target. So ये हो जाएगा probability A hit the target and A hit the target intersection B hit the target and C टारगेट हिट नहीं कर रहा है। A और B टारगेट हिट कर रहे हैं, C नहीं कर रहा है, मीन्स 2 हिट द टारगेट। देन A B डैश, पहले C ने टारगेट हिट नहीं किया, फिर B ने टारगेट हिट नहीं किया। नाउ देखिए यहां पर क्या है, A एंड B टारगेट हिट कर रहे हैं, C ने नहीं किया। यहाँ पर A और C ने किया बट B ने टारगेट हिट नहीं किया, और यहाँ पर B और C ने किया एंड A ने टारगेट हिट नहीं किया। तो ये तो हम करेंगे कि जब दिया हो कि ओनली 2 विल हिट द टारगेट, अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि ओनली 2 विल हिट द टारगेट तो ये करेंगे, बट क्वेश्चन में है एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। यहाँ पर 2 ने हिट किया, यहाँ भी दोनों ने हिट किया, यहाँ भी 2 ने हिट किया। एटलीस्ट 2 मीन्स 2 या 2 से ज्यादा टारगेट हिट करेंगे। सो हो सकता है कि तीनों ने टारगेट हिट कर दिया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, 3 विल हिट द टारगेट। सो एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट का मीनिंग होता है 2 या 2 से ज्यादा टारगेट हिट करेंगे, तो ये आएगा। यहां पर लिखा होता कि ओनली 2 विल हिट द टारगेट, तो फिर सिर्फ यहां तक लिखते, ये नहीं लिखना है, ठीक है।
सो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ओनली 2 विल हिट द टारगेट, तो ये तीनों आएंगे, ये लास्ट वाला नहीं आएगा। एंड लिखा है एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, मीन्स 2 या 2 से ज्यादा टारगेट हिट करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है तीनों ने टारगेट हिट कर दिया, तो ये वैल्यू रख दी। अब हम वैल्यू रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5, सी डैश 1/4, ये रहा सी डैश 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, बी डैश 3/5 एंड सी 3/4। Then probability of A dash 2/5, B 2/5 and C 3/4. Then A, B, C. So probability of A 3/5, B 2/5 and C 3/4. सो नाउ वैल्यू देखेंगे, 5 × 5 25, 25 × 4 100, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 9 × 3 27 डिवाइड बाय 100, 4 2 × 2 4, 4 × 3 12 by 100 and 3 × 2 6, 6 × 3 18 by 100. सो टोटल करेंगे 100 LCM, 18 + 12 30, 30 + 27 57, 57 + 6 63 and 63 divided by 100, 63 divided by 100, तो 0.63 आंसर आएगा। सो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है तीनों की, टारगेट हिट करने की, ना हिट करने की, एंड एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, तो आंसर होगा 0.63। सो ये है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवाऊंगा, और ये दोनों ही अलग टाइप के सम है, डिफरेंट काइंड ऑफ सम लिख देना आप, ठीक है। सो नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे।